तो दोस्तों हमने ये शुरुआत की थी ये जर्नी की 1981 में। मेरे पिताजी हेमंत जायसवाल के माध्यम से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई थी। जैसे ही मैं हिप्नोसिस कहता हूँ तो काफ़ी लोग थोड़े से अचंभित हो जाते हैं, राइट? लोगों के माइंड में अलग-अलग कांसेप्ट होते हैं हिप्नोसिस के माध्यम से, बट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हिप्नोथेरेपी एक थेराप्यूटिक टूल है, जो हमारे साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल है। भारत सरकार ने करीबन 2003 में लीगली और मेडिकली हिप्नोथेरेपी को एक्सेप्ट किया है और काफ़ी लोग आज इसका उपयोग कर रहे हैं अपनी साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वेलनेस के लिए। तो हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो 1981 में हम अकेले थे इस भारत में कि ये स्टार्टअप इन शॉर्ट इस फील्ड में हमने किया है। तो ये कुछ मेरी डिग्रीज वगैरह है और हमारी टैगलाइन है कनेक्टिंग यू विथ योरसेल्फ। एक पेड़ भी जब बढ़ता है ना तो पहले भीतर बढ़ता है फिर बाद में बाहर बढ़ता है। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हो तो पहले भीतर ग्रोथ करना पड़ेगा, राइट? अगर आप योग की बात करो, ध्यान की बात करो, उपनिषद वेदों की बात करो, प्रार्थना नमाज की बात करो, तो ये सारी चीजें हम एक ही इंडिकेशन करती है कि हमें अपने भीतर उतरना है और सारे समाधान हमारे भीतर है। तो हमारा मूल काम है आपको अपने अस्तित्व के साथ कनेक्ट करना, गूगल विद इन, राइट? तो कनेक्टिंग यू विथ योर सेल्फ। ओके, सो बेसिकली हम लोग ये जो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं उसमें खास करके इस टाइप के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए हमारे अंदर एक स्टिग्मा होता है। जैसे हम फिजिकली बुखार आता है तो हमें कोई शर्म संकोच नहीं होता है, राइट? अगर हम शर्म संकोच करें और डॉक्टर के पास न जाए तो क्या होगा? वो डिसीज बढ़ जाएगा ना। उसी तरीके से जैसे शरीर बीमार पड़ता है वैसे मन भी बीमार पड़ता है और मन के भी कुछ इलाज है। और ज्यादातर हमारे फिजिकल जितने भी डिसऑर्डर्स है ना, आप कैंसर की बात कर लो, डायबिटीज की बात कर लो, थायराइड बीपी की बात कर लो, तो ये सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि अल्टीमेटली सारे डिसीज का मूल कारण क्या है? आपका माइंड, आपके थॉट्स और आपके इमोशन, इन शॉर्ट स्ट्रेस। तो अगर आप बहुत ही इनिशियल स्टेज पर इस सारी थेरापीज को अप्लाई करते हो और ऐसे प्रॉब्लम में हमारी हेल्प लेते हो तो काफी इंप्रूवमेंट आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ट्रॉमा, ओवर थिंकिंग, सुसाइडल थॉट, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, फोबिया, स्लीप, बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो आज स्लीपिंग इश्यूज जो है वो काफी सारे लोग फेस कर रहे हैं। इवन हम काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं जो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, कैरियर से रिलेटेड होते हैं, पेरेंटिंग इश्यूज। हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें 70% जो रूट कॉज हमें मिलते हैं वो पेरेंटिंग, रॉन्ग पेरेंटिंग जो होता है उसमें से ही मिलते हैं हमें। तो पेरेंटिंग इश्यूज है, तो ये सारे जो है उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम यहाँ पर वन ऑन वन बेस पर हम थेरापी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो एक डायग्नोसिस होता है, बाद में ट्रीटमेंट होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास जब आप कोई भी पेशेंट को लेकर आते हो या किसी भी व्यक्ति को हम रिफर करते हो तो हम सबसे पहले केस स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस में व्यक्ति के बचपन से लेकर आज तक के पूरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस को समझा जाता है और उसी के बेस पर उसकी थेरापी हम डिजाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इवन हम लोग काफी सारे ऐसे स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, साधु संत को भी थेरापी और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं, तो फोटोग्राफ में आप देख सकते हो। ट्रेनिंग के दौरान हम लोग काफी साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और भीतर की दुनिया को आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, तो ये सारे सब्जेक्ट पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस, जैसे सेल्फ हिप्नोसिस का यूज कहाँ पर होता है? जब आप कोई डिसीजन लेते हो और डिसीजन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि मॉर्निंग में उठना है बट कितने अलार्म रखते हैं हम? 5-7 बज जाते फिर भी हम उठ नहीं पाते, राइट? तो खुद आप डिसाइड करते हो फिर भी उस डिसीजन को आप फॉलो नहीं कर पाते हो। तो जो भी आप संकल्प लेते हो संकल्प को पूरा करने के लिए, डिसीजन को कंप्लीट करने के लिए सेल्फ हिप्नोसिस आपके लिए बहुत काम का है। हिप्नोथेरेपी जैसे मैंने बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स है उसको कंट्रोल करने के लिए। एनएलपी आपके माइंड और ब्रेन की पैटर्न को रिवायर कर सकता है ये एनएलपी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, पूर्व जन्म, शायद ज्यादातर लोग बिलीव नहीं करते होंगे बट बहुत सारे ऐसी चीजें जो हमारी समझ में नहीं आती पर भी फिर भी वो एग्जिस्ट करती है। जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिलेशन होते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, हमें समझ में नहीं आती कि क्यों होती है, बट उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जब एज ए थेरापिस्ट हमें इस लाइफ में नहीं मिलता है, रूट कॉज नहीं मिलता है, तब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापी, यानी कि मैं चिरायु 1981 में मेरा बॉर्न हुआ तो उसके पहले मेरा अस्तित्व कहाँ था वो भी हम जान सकते हैं। और हम कोई फेथ साइंस के ऊपर काम नहीं करते, हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए वो साइंटिफिकली, मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं डॉक्टर्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, वेल नोन बिजनेसमैन होते हैं, रिसर्चर होते हैं साइंटिस्ट के लेवल के,
तो वो लोग हमारा कोर्स करते तो हम फेक साइंस के ऊपर काम नहीं कर सकते। हमने साइंटिफिकली प्रूवन किया है कि पूर्व जन्मों की कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। तो ये सारे इवन कॉर्पोरेट लेवल में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट और सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी हम काम करते हैं। ये मेरे कुछ ट्रेनिंग के वर्कशॉप्स के फोटोग्राफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो मीडिया हाउसेस ने हमारे काम को अप्रिशिएट किया हुआ है, और भी कुछ ज्यादा थे बट यहाँ पर इतनी मैं रख पाया। एमएस यूनिवर्सिटी में हमने एक कोर्स लॉन्च किया था, CAH क्लिनिकल एंड अप्लाई हिप्नोसिस, जो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है। तो वो हमारे माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था एमएस यूनिवर्सिटी में करीबन 2002 में। हम लोग दूसरा एक काम करते हैं, यहाँ पर उसकी एक्चुअली एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, बट हम लोग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी हिप्नोथेरेपी का यूज करते हैं। भारत में जो बहुत सारे टेररिस्ट आए, JKIF, JKLF, लश्कर तोयबा के, तो उनको हमने इंट्रोगेट करने का भी काम किया हुआ है। रईस फिल्म सुनी होगी, लतीफ के ऊपर बनी थी, तो उनको भी हमने इंट्रोगेट किया था। 92 में जो बॉम्ब कांड हुए, संजय दत्त वाला प्रकरण, तो उसमें भी हमने अबू सलेम और सबको इंट्रोगेट किया था। तो थर्ड डिग्री अप्लाई किए बिना इंट्रोगेशन हम कर सकते हैं, वो हमारा एक एबिलिटी है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम पुलिस डिपार्टमेंट में जो हम काम करते हैं उसका है। ये 97 के दौरान मेरे पिताजी का एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ था उसका। फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग, एथलीट्स और काफी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज भी हमारे साइंस का बेनिफिट ले चुके हैं, तो उसी के संदर्भ में कुछ फोटोग्राफ्स है। राहुल रॉय, पंकज उधास जो अभी नहीं रहे, और अनुप सोनी उनके साथ के कुछ। मेरे लिए प्राउड की बात है कि जो दुनिया को स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं वो मेरे पास लर्निंग लेते हैं, राइट। ये करीबन 125 जितने जैन साधु साध्वियों को मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था, साइकोलॉजी, हिप्नोथेरेपी, अपने माइंड को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं उन्हीं विषयों के अंदर। ये ट्रेनिंग का रिव्यू इतना अच्छा रहा था कि उनके जो सबसे बड़े आचार्य महाराज श्रेयांश प्रभुसुरी महाराज साहब, उन्होंने भी मुझे प्रपोजल भिजवाया, और करीबन 2 महीना उनको मैंने वन ऑन वन बेस पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की। उनको मिलने के लिए 1 किलोमीटर की लंबी लाइन गाड़ियों की लगी रहती थी, सिर्फ दर्शन करने के लिए, और वो मेरी ट्रेनिंग ले रहे थे। दिस इज प्राउड। मैं एज अ ऑथर काफी कुछ लिख चुका हूँ। हिप्नोथेरापिस्ट की डायरी करके एक आर्टिकल आता था, और लोक सत्ता डेली जो न्यूज़पेपर है उसमें, तो ये आर्टिकल मेरे माध्यम से लिखा गया था। उसमें मेरे जितने भी पॉजिटिव केस स्टडीज हैं और साइंटिफिक रिसर्च के बेस पर माइंड का असर कैसे आपके बॉडी पर होता है, आपके डिसीज पर होता है, और वो जो मैंने प्रैक्टिकल किए, इवन प्रेगनेंसी के दौरान भी किस तरीके से साइकोलॉजी की इफेक्ट आपके बेबी पर होती है, उसके ऊपर भी मैंने रिसर्च किया कुछ, तो ये आर्टिकल। हिप्नोथेरेपी का उपयोग कहाँ कहाँ पर हो सकता है? जो प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी पेन होता है वो अनबेरेबल होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हिप्नोथेरेपी यूज होता है। ऑपरेशन ऑपरेशन करते हैं तब एलए लोकल एनेस्थेशिया हम लेते हैं, तो एनेस्थेशिया कम लेना पड़े, अगर आप कोई डॉक्टर हो और ऑपरेशन करना है तो कम एनेस्थेशिया में भी आप हिप्नोथेरेपी अप्लाई करके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। और छोटा मोटा ऑपरेशन है, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेल्फ हिप्नोसिस के जरिए ऑपरेशन करवाए विदाउट टेकिंग एलए लोकल एनेस्थेशिया। ये मेरे स्टूडेंट ही है जो 2002 में गोधराकांड में घायल हुए थे, और वो हमारी 96 की बैच के स्टूडेंट थे वो। तो उन्होंने हिप्नोथेरेपी के माध्यम से कैसे अपने बॉडी को रिकवर किया। कैल्शियम जो जनरेट होता है वो सिर्फ ऑटो सजेशंस के माध्यम से आप इंप्रूव करके कर सकते हो। उन्होंने एमएस यूनिवर्सिटी में ये पेपर भी रिप्रेजेंट किया था, जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं 96 97 की बैच के। और काउंसलिंग के अंदर यूज होता है, और कैरियर में यूज होता है, और ऐसे बहुत सारी जगह पर हिप्नोथेरेपी, साइकोलॉजी, एनएलपी वगैरह यूज होता है। ये मेरी छत्तीसगढ़ के वर्कशॉप के कुछ ट्रेनिंग फोटोग्राफ है। ऑल ओवर इंडिया में आज हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं इस फील्ड में। बड़ौदा में आप गूगल पे सर्च करोगे तो उसमें से 50 to 60% जो आपको हिप्नोथेरापिस्ट या कुछ लोग मिलेंगे वो हमारे स्टूडेंट हैं। ये पीआई और पीआई से ऊपर के लेवल के अधिकारी जो इस विषय की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं फास्ट जा रहा हूँ। ये एटीएस में जो हमने काम किया, एंटिटी स्क्वाड में, उसके कुछ सर्टिफिकेट्स है। एलएनटी और एलआईसी और ऐसी बहुत सारी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हमने काम किया। ये कुछ सोशल और कॉर्पोरेट सेक्टर में। ओके, एक छोटा सा Thank you so much. Since ये I रिव्यू से came कुछ। here, and then I was able to at least to craft my doubts, and then since I came here and I do the therapy, and then definitely I was able to understand more before then.
and I am hoping to be in this wonderful state of mind. Yeah. What's the good name, sir? And from where you are? My name is Aliou Diop. I'm African. Came from West Africa, from the country called Gambia, Smelling Coast of Africa. Thank you, sir. Thank you. ये योगी गोपाल जी है जो खुद एक योग आचार्य है, योग ट्रेनर है, और फॉरेनर्स जो आते हैं उनको वो ट्रेनिंग देके फॉरेन में वो योग इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए सर्टिफाइड करते लोगों को, वो भी हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं। और ऐसी जर्नी में ऐसे रिव्यूज, बहुत सारे वीडियोस और रिव्यूज, बट थोड़े ही मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करे। और आप अगर अपने इस साइकोलॉजिकल लेवल को अपडेट रखना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हो, उसमें हम रेगुलर बेस पर ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू।